हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय से। देखिए, भगवान करे आज आपका दिन बहुत अच्छा हो। सबसे पहले हम गॉड को धन्यवाद देंगे, भगवान को, कि भगवान थैंक यू सो मच, आज आपने हमारा दिन अच्छा लिया, हमारी सुबह अच्छी की, हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। इस दुनिया के हम सबसे खूबसूरत इंसान हैं, इस दुनिया के हम सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। आपकी वजह से हम दिन भर की रोटी खा पा रहे हैं, हमारे दुश्मन हमारे अधीन है। थैंक यू सो मच। और मैं इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूँ, सबसे वो। आज के दिन मैं भगवान से मनाऊंगी सब अच्छा हो। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं कुछ बातें बोलने जा रही हूँ जो भगवान श्री राम जी को मानते हैं, माँ सीता को मानते हैं। तो जो कहते हैं ना, हर जगह पे राधे कृष्ण जय सिया राम बोला जाता है। क्या आता है पहले शब्द? जय सिया राम। सीता माँ का नाम आता है। तो आज की तारीख में आपको देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जन्मभूमि, राम जी ने वहाँ जन्म लिया था बस। लेकिन वो जगह श्रापित है, ये बहुत लोगों को पता है क्या? वो जगह इसलिए श्रापित है कि वहाँ से हमारी माँ सीता, हमारी मैया वहाँ से छोड़ के चली गई थी, श्री राम जी को छोड़ के चली गई थी, अयोध्या वालों की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से। उन्हें उस चीज का जस्टिस नहीं मिला था। देखो, कहते हैं मतलब है ना, आज की तारीख में सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन इस पॉलिटिक्स खेलने को पता चला कि आज राम मंदिर बना है। ये बात किसी ने क्यों नहीं सोची कि आज तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? राम मंदिर बहुत पहले बनना चाहिए था। क्यों वहां पे हर बार कुछ ना कुछ मुसीबत आती है? क्यों हर बार ऐसा होता है कि वहां के लिए अगर कोई सोचता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है? क्यों? पैसा हर किसी को जरूरी रहता है, माँ लक्ष्मी हर किसी को चाहिए रहती है, तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये किसी ने सोचा? सॉरी, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ रामायण की पंक्तियों की बात बता रही हूँ। आप सोचिए, एक सुकुमारी राजकुमारी राम जी से ब्याह करके अयोध्या आई थी। उन्होंने कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। जनकपुर से वो आई थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने राम जी से शादी करके आई। अचानक से उन्हें वनवास लग गया 14 साल का। आज की तारीख में कलयुग में अगर कहीं पे पति अगर थोड़ा कम पैसा कमाता है या पति कुछ नहीं कमाता है तो पत्नियां उन्हें छोड़ के तलाक लेके हट जाती हैं। पता है ना आपको? यहाँ तो हमारी सीता माँ ने राजपाट सब कुछ तैयार के भगवा रंग का कपड़ा पहन के अपने पति के साथ पतिव्रता धर्म निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। 14 वर्ष तक वनों में रही थी, महल की सुख सुविधा छोड़ के, नौकर रागनियों को छोड़ के, मतलब कहते ना इतनी दासियां थी, सारी दासियों को छोड़ के वो खुद अपने अकेले हाथ से उन्होंने 14 वर्ष तक खाना बनाया है, देवर और पति को खाना खिलाया है। आज की औरत के लिए संभव है क्या? नहीं है। 14 वर्ष उन्होंने निकाला। उसके बाद गलती उनकी, रावण की बहन की सूर्पनखा की नाक काटी किसने? दुख भोगा किसने? सूर्पनखा की नाक काटी गई, उसका बदला अपनी माँ सीता माँ से लिया गया, जिसके लिए उन्हें 1 साल तक के लिए बंदी बना के रावण ने अपने उधर रखा, कहते ना अपनी महल में रखा, ले जाके लंका में रखा था। हालांकि वहां माँ सीता की कोई गलती थी? उन्होंने कुछ किया था? उन्होंने किसी से लड़ाई की थी? वो तो सिर्फ अपना पतिव्रता धर्म निभा रही थी ना, और क्या किया था? फिर भी उन्हें दुख झेलना पड़ा। उसके बाद भी जब राम जी ने रावण को मार के अपनी कहते हैं सीता माँ को वापस लेके आए, सीता माँ को वापस लेके आने के बाद भी श्री राम जी ने लोगों के कारण उनकी अग्नि परीक्षा ली। क्या किस लिए ली? क्या हक था हमारी सीता माँ का अग्नि परीक्षा लेने का? वो गई थी क्या चल के, या वो निकल के गई थी? उन्हें तो जबरदस्ती लेके जाया गया था ना, उनका तो कोई मन नहीं था। उन्होंने तो अपने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए सब किया था। फिर भी चलो, उन्होंने वो दुख भी सहा, क्योंकि हर जगह एक औरत दुख सहती है। उसके बाद जब वो अयोध्या आई, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात्कार अपने घर आई। उसके बाद एक अयोध्या एक प्रजा की वजह से हुई थी। हर बार एक प्रजा की वजह से कांड होता है ना, और प्रजा और राजा कभी किसी की, राजा हमेशा प्रजा के चक्कर में आके अपने घर को बर्बाद कर लेता है। एक धोबी ने अपनी औरत को मारते हुए कहा था कि मैं राम जी नहीं हूँ, कि सीता अगर 1 साल किसी और के पास रह गई मैं तुझे कबूल कर लूंगा। इतनी बड़ी गलत बात। मतलब सीता माँ की क्या गलती थी? और उन्होंने क्या किया था? उनके एक तो उनको 14 साल का वनवास झेलना पड़ा, उसके बाद 1 साल का उधर एक
अलग जगह पे अपने पति से दूर रहना पड़ा। उसके बाद उनका अग्नि परीक्षा लिया गया। उसके बाद उन्हें अयोध्या में जो उनका ससुराल था, जहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के आई थी, वहाँ पे उन पे ये लांछन लगा। उस लांछन की वजह से श्री राम जी ने उनको त्याग दिया। उस त्याग की वजह से वो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद आज तक है कि सीता माँ कभी अयोध्या में नहीं आई है, और ये बात पक्की है कि आज तक अयोध्या में कभी कोई धनवान नहीं बना है। सबके सब आजीवन के लिए निर्धन है, क्योंकि वहाँ से माँ लक्ष्मी जी का श्राप लगा है। माँ लक्ष्मी जी का, कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी जी का वो क्रोध है, मतलब उन्होंने वहां से नाराज होके गई हैं। माँ लक्ष्मी जी कभी उधर आ ही नहीं सकती। जहाँ पे माँ लक्ष्मी नहीं है, वहां पे हम जैसों का क्या काम है, हम ब्राह्मणों का, हम लोगों का क्या काम है वहां पे। आज अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सब अपनी अपनी बीवियों के साथ आइए राम जी के मंदिर में। ठीक है, आइए। कहाँ आइए बीवियों के साथ? श्री राम जी की बीवी को तो एक धोबी ने बदनाम करके वहां से त्याग करके अयोध्या से हटा दिया था। तो हम सब लोग अपने पतियों के साथ आके वहां क्या करेंगे? हम औरतें तो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि जहां हमारी माँ ही नहीं है वहां पे हम आके क्या करेंगे? क्योंकि वहां तो माँ लक्ष्मी जी नाराज होके गई है, क्रोधित होके। वो जगह श्रापित है। श्रापित जगह जाके हम थोड़ी ना हम लोग अपनी सुहाग को श्रापित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये समझने वाली बात है। देखिए, उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, 14 तारीख को राम मंदिर रखा, नाराज हो गई माँ ने नाराज होकर नामो निशान मिटाने का सोच लिया। आज की तारीख में हर कोई गाली दे रहा है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, क्या क्या हो गया, आप बताओ। आपको लगता है वहां ऐसा कुछ होगा? आप देख लीजिएगा, आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि माँ का गुस्सा, कोप बढ़े, जो चीजें बनी अचानक से भूकंप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सबका सब धराशय हो सकता है। क्योंकि वो जगह पे जब साक्षात्कार माँ लक्ष्मी नहीं है, उसके बाद तो हमारे श्री राम जी ने भी वहां से पलायन कर लिया, मतलब वहां से चले गए। वो भी वहां से चले गए। उनका भी एक वक्त तक था जो करना था, उनको लोगों को दिखाना था, उसके बाद वो भी चले गए। नाराज तो वो भी थे उस बात से, क्योंकि एक आदमी किसी के बगैर भी रह सकता है। एक बार जब एक आदमी बच्चा रहता तो उसे माँ बाप की जरूरत रहती है, और बड़ा रहता तो उसे बीवी की जरूरत रहती है। यहाँ तो हमने खुद अपने भगवान से अपनी बीवी को छीन लिया था, उनकी बीवी को तो भी उन्होंने, कहते ना, भगवान ने इंसान का जन्म लिया था, इंसानी जन्म को निभाने के लिए उन्होंने ये सब दुख झेले। लेकिन उस दुख को झेलने में उनको कितनी तकलीफ हुई थी, ये हमने सबने सोचा क्या? भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझ के क्यों इंसान पूजा करता है? भगवान को हमेशा हम इंसानी रूप में क्यों पूजा नहीं करते? भगवान के अंदर भी दिल होता है, उन्हीं का दिल हमारे दिल में धड़कता है। मुझे बहुत सारे जनों ने पूछा, आप नहीं गए राम जन्मभूमि? मैं कैसे जाऊं? राम की जन्मभूमि है, राम भगवान की जन्मभूमि है, लेकिन वहां हमारी सीता माँ का आदर ही नहीं हुआ। जिस जगह पे हमारी माँ का आदर नहीं है, उस जगह पे हम बच्चे जाके क्या करेंगे? सॉरी टू से, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम यही अच्छे। और वो जगह श्रापित है, उस श्रापित जगह पे तो हम नहीं जाएंगे। वो सिर्फ जन्मभूमि है हमारे राम जी की, लेकिन हमारी सीता मैया का तो अपमान हुआ है ना। और इस सीता मैया का अपमान होते सीता मैया नाराज हुई है ना। सीता माँ नाराज होने की वजह से तो आज तक राम मंदिर नहीं बना, लेकिन अभी बन गया है। उसके लिए देखो, जिसको जाना चाहिए, अगर मेरी बात कोई भी गलत लगे तो सॉरी टू से, लेकिन जिन्होंने भी वो चीज़ बनाई है उन पे भी तो मुसीबत आ गई। यार देखिए, हर कोई गाली दे रहा। आज तक इतने सालों तक सब लोग जिनको भगवान मान रहे थे, आज वही ट्रांसपोर्ट वाले सब लोग गाली दे रहे हैं। गाली देने की नौबत आ गई। क्यों? माँ उनसे भी नाराज हो गई कि तू मुझे माँ बोलते हैं, हो तुम लोग मुझे माँ बोलते हो, और जिस जगह पे तुम्हारी माँ का अपमान हुआ उस जगह पे तुम लोग ये सब कर रहे हो, तो उनसे बर्दाश्त होगा क्या? क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती सब है। जब माँ लक्ष्मी अपना नजर हटाती है तो आप समझ लो इंसान धनहीन हो जाता है। उसके पास नाम, कहते हैं ना, नाम शोहरत सब कुछ ले लेती है माँ। ये बात है, और ये बात उन्होंने करके साबित करके दिखा दिया आज की तारीख में। आप खुद ही देखिए, 2 दिन से जब से ट्रकों का हड़ताल हुआ है, अचानक से विनाश काले विपरीत बुद्धि, अचानक से क्या आया ऐसा? अभी राम मंदिर का मेला लगने वाला, सब जाने वाले हैं, उसके पहले अचानक से क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई कि अचानक से ड्राइवर लोगों पे डाल दिया गया कि 7 लाख जुर्माना, 10 लाख की सजा। ये कहते ना, ये भगवान का ही खेल है। इसलिए सबको कहूँगी, भगवान के खेल को समझो और उनकी नियति को मत बदलो। आप जाओ जन्मभूमि में, तो हम भी जाते हैं, हम जाते हैं राम की जन्मभूमि पे। मैं तो वहां जाती हूँ बेगर चप्पल के, मैं तो चप्पल आजीवन के लिए त्याग दी हूँ। वहां चलती हूँ, वहां पैर पड़ती हूँ, इस बात की पैर पड़ती हूँ कि इस नगरी में, इस जगह पे हमारे राम जी ने जन्म लिया था, यहाँ पे खेले थे, कूदे थे। लेकिन फिर आगे एक बात याद आती है, यहाँ से हमारी माँ को भी हटा दिया गया था, एक धोबी के कहने पे।
ऐसी बात है। मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम जो बोलते हैं मुंह पे कट्टर बोलते हैं, ऐसी बात है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि वो देखिए जो वहाँ पे आज तक जिसने जिसने ऐसा कुछ अच्छा करने को सोचा उसका नामो निशान पत्ता मिट गया है। अभी जिसने ऐसा किया उसका भी नामो निशान पत्ता मिटने वाला। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे और बहुत अच्छी जीत होगी। डंका तो वही बजेगा जो दुनिया चाहती है ना, ऐसी बात है। तो जय श्री राम, जय माता दी।